हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है लर्निंग एंड टीचिंग कोर्स से। इसका जो ब्लॉक 1 है लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इसका यूनिट 1 है लर्निंग कंसेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं लर्निंग से। लर्निंग है क्या, लर्निंग का क्या मीनिंग है। तो लर्निंग जो है उसका जो क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि लर्निंग है क्या। तो लर्निंग कहता है कि लर्निंग इन साइकोलॉजी इज द प्रोसेस बाय विच अ रिलेटिवली लास्टिंग चेंज इन पोटेंशियल बिहेवियर अकर्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। कहता है लर्निंग जो है साइकोलॉजी में यह जो एक प्रोसेस है जो है रिलेटिवली लास्टिंग चेंजेस, यानी जो है तुलनात्मक रूप से बदलाव होने वाला बदलाव है, जिसमें बदलाव होते हैं किसमें, पोटेंशियल बिहेवियर में। ये पोटेंशियल बिहेवियर में जो बदलाव होते हैं उसमें होते हैं। अकर्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। पोटेंशियल बिहेवियर जो अकर होता है वह प्रैक्टिस के कारण होता है और एक्सपीरियंस के कारण होता है, यही लर्निंग है। कह सकते हैं लर्निंग जो है यह पोटेंशियल बिहेवियर में चेंजेज हैं जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण होते हैं। लर्निंग इज ऑल्सो व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मॉडिफिकेशंस इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। लर्निंग को और भी इस रूप से देख सकते हैं कि यह जो है यह एक्वायरिंग मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी कि जो पहले से उपलब्ध ज्ञान है उसमें मॉडिफिकेशंस को एक्वायर करना ही लर्निंग है। साथ में स्किल को, हैबिट्स को, टेंडेंसीज थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस या एक्सरसाइज जो है इसके द्वारा जो भी एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं वही लर्निंग है। आपका था लर्निंग के बहुत सारे डिफिनेशंस दिए गए हैं, जिसमें गेट्स एंड अदर्स के आधार पर लर्निंग है क्या। तो लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। गेट्स और अदर्स कहते हैं कि लर्निंग जो है वह बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है जो एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त होता है। अब अगला आता है डिफिनेशन, हेनरी पी स्मिथ देते हैं। हेनरी पी स्मिथ कहते हैं लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वह नए बिहेवियर का एक्विजिशन है और साथ ही साथ जो है पुराने जो बिहेवियर है उसका मजबूती होना या कमज़ोर होना, वह जो एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप है, यही लर्निंग है। क्रो और क्रो करते हैं कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग जो है वह आदतों को एक्विजिशन करना, ज्ञान को प्राप्त करना और एटीट्यूड्स का एक्विजिशन करना ही लर्निंग है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। यह जो है इसमें नए तरीके से काम करना भी शामिल है। एंड इट ऑपरेट्स इन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। यह जो है नए सिचुएशंस में एडजस्ट करने का जो अटेम्प्ट है कोई इंडिविजुअल के द्वारा, वह जो है यह है लर्निंग। तो हमने देखा गेट्स एंड अदर्स के द्वारा लर्निंग, पी स्मिथ के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। अब आते हैं स्नीकर के द्वारा लर्निंग क्या है। तो स्नीकर कहते हैं लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। लर्निंग जो है ये प्रोसेस है प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन का प्रोसेस है, यानी लर्निंग जो है जो बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज में जो अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, उसी का प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। अब देखते हैं मुन क्या कहते हैं। मुन कहते हैं टू लर्न इज़ टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। सीखना जो है वह बिहेवियर और एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करना है। अब एम एल बिग कहते हैं कि लर्निंग में बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन इंसाइट्स, बिहेवियर, परसेप्शंस, मोटिवेशंस और अ कम्बिनेशन ऑफ दिस। लर्निंग जो है वह कंसिडर किया जाता है इंसाइट में चेंज को, बिहेवियर में चेंज को, परसेप्शन में चेंज को, मोटिवेशन और कम्बिनेशन ऑफ दिस, इन सब में बदलाव को लर्निंग कहा जाता है। एम एल बिग कहते हैं यानी लर्निंग में भी कंसिडर एज ए चेंज इन इंसाइट। इंसाइट मतलब होता है कि जो अंदर जो होता है आत्मज्ञान, उसे देखने में जो बदलाव होता है वही लर्निंग है। बिहेवियर होता है, उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आते हैं, यही लर्निंग होता है। परसेप्शंस, उसके क्या परसेप्शंस है यानी उसके क्या विचार हैं, उसमें बदलाव को है लर्निंग कहते हैं। ऊपर जो हमने डिफिनेशंस देखा एम एल बिग के द्वारा, स्नीकर के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, उसके बाद है पी स्मिथ के द्वारा और गेट्स एंड अदर्स के द्वारा जो डिफिनेशन देखा, इससे मोटा मोटी यह कह सकते हैं कि यह जो डिफिनेशन है उसके द्वारा हम कह सकते हैं
कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लर्निंग के। क्या एट्रीब्यूट्स हैं उस पर आते हैं। कहता है पहला एट्रीब्यूट्स है लर्निंग का कि लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है बिहेवियर में परमानेंट चेंज को प्रदर्शित करता है। दूसरा एट्रीब्यूट है कि डज नॉट इंक्लूड चेंज ड्यू टू इलनेस, फैटिग, माल न्यूट्रिशन एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिडेंट। कहता है इसमें यह इंक्लूड नहीं है बीमारी के कारण जो उसमें बदलाव आते हैं, फैटिग के द्वारा, माल न्यूट्रिशन के द्वारा, मैचुरेशन के द्वारा या इंटॉक्सिसेंट के द्वारा जो बदलाव आते हैं उसमें यह इंक्लूड नहीं है। आगे कहता है लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट मैनिफेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। लर्निंग को जो है डायरेक्ट हम जो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जो है किसी खास व्यक्ति के, किसी इंडिविजुअल के एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रदर्शित होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है पूरी तरह निर्भर है प्रैक्टिस पर और एक्सपीरियंस पर। बच्चा किसी काम को कितना कर रहा है तो उससे कितना सीखेगा और कितना दिन काम किया है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है उस काम का, यह जो है इससे क्या होता है लर्निंग डिपेंड करता है कि वह कितना उसने लर्निंग किया। अब आते हैं चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में लर्निंग है क्या? तो कह सकते हैं लर्निंग इन साइकोलॉजी इज द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली लास्टिंग चेंज इन पोटेंशियल बिहेवियर अकर्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी में लर्निंग क्या है? तो साइकोलॉजी में लर्निंग एक प्रोसेस है जो है एक रिलेटिवली लास्टिंग चेंज है पोटेंशियल बिहेवियर में। पोटेंशियल बिहेवियर में जो है वह रिलेटिवली लास्टिंग चेंज है। जो पोटेंशियल बिहेवियर चेंजेस जो होते हैं वह प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण होते हैं। यही आपका लर्निंग इन साइकोलॉजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ लर्निंग अकॉर्डिंग टू एम.एल. बिग। एम.एल. बिग के द्वारा जो लर्निंग क्या है? तो एम.एल. बिग के आधार पर या उनके अनुसार जो है वह लर्निंग है कि लर्निंग में बी कंसिडर्ड ए चेंज इन इंसाइट्स, बिहेवियर, परसेप्शंस, मोटिवेशंस और कम्बिनेशन ऑफ दोज। कहता है एम.एल. बिग के अनुसार लर्निंग हो सकता है, ये लर्निंग को कंसिडर कर सकते हैं इंसाइट में बदलाव के रूप में, बिहेवियर के बदलाव के रूप में, परसेप्शंस, मोटिवेशंस या इन सभी में बदलाव के रूप में हम लर्निंग को कंसिडर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो है करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।